हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद रूपाली। आज हम स्टार्ट करें लेसन नंबर 5 मैथ्स 2 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है 5.1। इसमें क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो हमें बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला इसे सॉल्व करना है। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे लेट द कोऑर्डिनेट्स of point A are x1, y1 and of B are x2, y2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो है इसे वैल्यू में लिखेंगे तो x1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2, उसके बाद y1 का 3, उसी तरह से b का हमने माना था x2 y2, तो b का x2 का वैल्यू हो जाएगा 4 और y2 का 1। यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखेंगे स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो x2 का वैल्यू है हमारे पास 4, तो ब्रैकेट में 4 माइनस x1 का वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 1 माइनस y1 का 3 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर। अब इसमें 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 मतलब प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, तो इसका स्क्वायर। यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो इसका आंसर आएगा 4 + 4 8। अभी 8 के जो फैक्टर्स पढ़ेंगे यहाँ पे, तो इसमें से 4 2 8 लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा 2, लेकिन इस 2 का एज इट इज़ रहेगा, तो इसका आंसर आएगा 2√2। इस तरह से बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेम लिखेंगे यहाँ पे let the coordinates of point P are x1, y1 and of Q are x2, y2। देयरफॉर इसमें भी x1 का वैल्यू ये वाला हो जाएगा x1 इज इक्वल्स टू -5, y1 इज इक्वल्स टू 7, x2 इज इक्वल्स टू -1 और y2 का 3। वैल्यूज लिखने के बाद ये लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। x2 का वैल्यू है हमारे पास -1, तो -1 माइनस x1 का दिया गया है -5, क्योंकि ये नंबर माइनस है तो इसे ब्रैकेट में डालेंगे और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिख देते हैं, प्लस y2 का वैल्यू है 3 माइनस y1 का 7, तो इसका स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, 3 में से 7 नहीं जाता, 7 में से 3 जाएगा तो -4 बचेगा, इसका स्क्वायर। -1 + 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस इस 4 का स्क्वायर करेंगे -4 का तो 16 आ जाएगा। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और ये 16 + 16 32 हो जाएगा। 32 को भी ऐसे लिखेंगे हम 16 2 जा, तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा 4 और इस √2 को ऐसे लिखेंगे हम इसमें स्क्वायर रूट में, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखेंगे लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R are x1, y1 and of S are
x2 y2। तो इसमें वैल्यू मिल जाएगी हमें x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू -3। उसी तरह से x2 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 5.2 बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। RS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। x2 का वैल्यू है हमारे पास 0, 0 माइनस x1 का, उसका भी 0 है, तो ये प्लस y2 का है 5/2 माइनस y1 का है -3, तो इसे ब्रैकेट में डालते हैं ब्रैकेट स्क्वायर। 0 का तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर भी 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे CPA बचेगा। तो ये सॉल्व करते हैं पहले। इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये 5/2 प्लस 3 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 3 6, 6 प्लस 5 11 हो जाएगा, तो 11/2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसका 11/2 का स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद 11/2 ही आएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L आर x1 y1 and of M x2 y2। therefore x1 का वैल्यू मिलेगा हमें 5, y1 का -8 और x2 का -7, y2 का -3। यहाँ पे लिखते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस ऑफ LM स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x2 का वैल्यू -7 माइनस x1 का 5 है, उसका स्क्वायर प्लस y2 का -3 माइनस y1। जब भी दूसरा नंबर माइनस होता है तो उसको ब्रैकेट में पुट करना चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिख देते हैं, -3 -8 -7 -5 माइनस प्लस 7 + 5 12 हो जाएगा, -12 उसका स्क्वायर प्लस। इसे सॉल्व करेंगे -3 माइनस पहले प्लस हो जाएगा, उसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस या प्लस दोनों, और प्लस -3 + 8 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 5 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 4 + 5 9, 4 + 2 6 169। ये जो होता है वो 13 का होता है स्क्वायर, तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट T are x1 y1 and of R x2 y2। तो इसमें x1 का वैल्यू मिलेगा -3, y1 का 6, x2 का 9, y2 का -10। लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस TR निकालना है, सेम फॉर्मूला रहेगा। x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1
ब्रैकेट स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x2 का वैल्यू है 9, तो 9 माइनस x1 का -3 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर प्लस y2 का -10 है -6 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करते, 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 + 3 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस -16, 9 + 3 12 हो जाएगा तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 256, 4 + 6 10, 5 + 5 10, 2 + 1 3 4, इसका आंसर आएगा 400। 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 20 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट W are x1 y1 and of x are x2 y2। सेम यहाँ पे x1 का वैल्यू -7/2, y2 का 4, सॉरी y1, x1 y1, x2 11, y2 का 4। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ WX इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर, x2 का वैल्यू 11, 11 - -7/2 स्क्वायर, y2 का 4 है -y1 का 4, तो यहाँ पे तो इनका 0 आ जाएगा, तो यही सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो 11 माइनस माइनस प्लस 11 2 ज़ा 22, 22 + 7 29/2, इसका स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट है, तो इसका आंसर सेम आएगा 29/2 ही आएगा। इसके डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 14.5 आंसर आएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 सम्स है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 5.1 का। इसमें क्वेश्चन पूछा है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। जो हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए ABC, इसमें ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर आते हैं या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सबका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद 3 डिस्टेंस में से 2 डिस्टेंस का एडिशन करेंगे, जिसका आंसर जो बड़ा नंबर रहेगा उसके जितना आगे आ गया तो ये जो तीनों पॉइंट्स है कोलिनियर होंगे। तो पहले यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करते बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में हमने सीखा था कि x2 - x1 मतलब जो सेकेंड पॉइंट रहता है उसका जो फर्स्ट नंबर रहता है उसमें से हम फर्स्ट नंबर माइनस करते हैं और सेकेंड जो नंबर रहेगा उसमें से सेकेंड नंबर माइनस करते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ AB फाइंड आउट करेंगे पहले, तो उसके लिए यहाँ पे ब्रैकेट में x2 मतलब x1 y1 x2 y2 ऐसे मन में रखना है। उसके बाद यहाँ पे B का जो फर्स्ट पॉइंट है 2 वो लिखना है, उसमें से इसका फर्स्ट नंबर माइनस करना है, मतलब 2 - 1 और उसका ब्रैकेट स्क्वायर प्लस AB का कर रहे हैं तो सेकेंड नंबर इसका -5 माइनस इसका -3 इसे लिखना है। फर्स्ट में से फर्स्ट जाएगा, सेकेंड में से सेकेंड जाएगा, तो 2 - 1 हो जाएगा 1, 1 स्क्वायर प्लस ये -5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर
1 का स्क्वायर 1 प्लस -5 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा मतलब -2 आएगा, और -2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा वो 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 4, तो 1 + 4 हो जाएगा 5, इसे नंबर देंगे 1। यहाँ पे डिस्टेंस ए बी के बाद डिस्टेंस बी सी फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए सी के जो पॉइंट्स रहेंगे उसमें से सी के नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर इसका -4, उसमें से बी का फर्स्ट नंबर माइनस करेंगे, प्लस सेकेंड नंबर 7 है उसमें से -5 माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -6 स्क्वायर आएगा, प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 7 + 5 12 हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 36, 6 का -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, 12 का 144, तो 6 + 4 10, 3 + 4 7, 7 + 1 8, और ये 180। अभी 180 के फैक्टर्स निकालते समय यहाँ पे हम पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 9 × 18 और 2 0 × 0, उसके बाद 90 को 9 से करते हैं, 9 10 × इसमें से 9 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा, और 10 के फैक्टर्स, तो 2 × 9 × 2 5 × 10, इसमें से ये 2 मतलब 2 × 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और 9 की जगह पे आएगा 3 और √5 रहेगा, तो इसका आंसर आएगा 6√5, इसे नंबर देंगे 2। इसके बाद डिस्टेंस हमारे पास कौन सा बचा है अभी, ए बी बी सी हो गया, तो ए सी बचा है, तो ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पे। उसके लिए सी का पॉइंट जो रहेगा उसमें से ए का पॉइंट माइनस करेंगे, फर्स्ट नंबर, तो -4 माइनस ए का फर्स्ट नंबर है 1 स्क्वायर, प्लस सेकेंड नंबर है 7, तो 7 में से ए का सेकेंड नंबर माइनस करेंगे जो कि -3 स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं इससे, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 7 + 3 10 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो जाएगा 125 का फैक्टर्स निकालेंगे यहाँ पे, तो 25 5 × 125, इसमें से 25 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो 5 हो जाएगा, और ये इस √5 को मतलब ये 5 को रूट में ही लिखेंगे, तो इससे नंबर देंगे हम 3। अभी हमारे पास 3 डिस्टेंसेस है, तो इसमें से इसका √5, इसका 6√5, इसका 5√5, इन तीनों में से जो बड़ा नंबर रहेगा उसे हम अलग रखेंगे, और जो छोटे नंबर्स हैं मतलब √5 और ये 5√5, इनका एडिशन करके चेक करेंगे कि वो जो है वो थर्ड नंबर जितना आता है या नहीं। तो यहाँ पे चेक करते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी, इसे चेक करते हैं। तो डिस्टेंस ए बी है √5 प्लस 5√5, कितना हो जाएगा ये 5√5 और √5 6√5, इसे नंबर देंगे 4, और यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आंसर सेम आ गया हमारा 6√5 सेकेंड इक्वेशन जितना, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस ए सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बी सी, देयरफॉर पॉइंट्स (1, -3) B 2, -5 and C -4, 7 are collinear. Points. चलिए इसी तरह से हमें सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेम लिखेंगे यहाँ पे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले
हाँ एल नाम था इसका, एल एम, उसके बाद एम एन, उसके बाद एल एन का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो पहले एल एन का निकालते हैं, एल एम का निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट में एम के पॉइंट्स रहेंगे, एम का फर्स्ट जो पॉइंट है 1 है वो लिखेंगे, माइनस एल का फर्स्ट पॉइंट है -2 से ब्रैकेट में लिखते हैं उसका स्क्वायर, प्लस सेकेंड नंबर है एम का -3 माइनस इसका सेकेंड है 3 इसका स्क्वायर। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 1 + 2 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 + 6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, -6 का 36 + 9 45 में 9 5 से 45 लिखते हैं, तो एक नंबर इसका स्क्वायर रूट में चल जाएगा, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 3√5, इसे नंबर देंगे 1। उसी तरह से एल एम के बाद एम एन का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। एम एन के लिए हम एन के जो पॉइंट्स रहेंगे, एन के जो नंबर्स है उसमें से एम के नंबर्स माइनस करेंगे। तो एन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट का नंबर है 5 माइनस एम का 1 उसका स्क्वायर, प्लस एन का 4 है -3। फाइव में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस 4 + 3 7 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 6 + 9 15, 4 + 1 5 + 1 6, 65 आएगा। 65 के फैक्टर्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें एक नंबर स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है डिस्टेंस एल एन। डिस्टेंस एल एन के लिए एन के पॉइंट्स नंबर्स, इनका फर्स्ट नंबर है 5 में से एल का फर्स्ट नंबर है -2, उसे माइनस करेंगे, प्लस एन का सेकेंड नंबर है 4, तो 4 में से एल का फर्स्ट नंबर जाएगा, नहीं सेकेंड 4 है ना, 4 में से 3 माइनस करेंगे उसका स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, उसका स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर 49 + 1 50 हो जाएगा। तो 50 के फैक्टर्स पढ़ेंगे यहाँ पे, 25 2 लिखेंगे, 25 2, तो इसमें से एक नंबर स्क्वायर निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, और 2 का एज इट इज़ लिखेंगे √2 में, इसे नंबर देंगे 3। अभी 1 2 3 में 65 थोड़ा बड़ा नंबर लग रहा है, और ये 3√5 और 5√5 इनका हम एडिशन करके चेक करेंगे कि वो √65 जितना आता है या नहीं। यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस, फर्स्ट वाला है एल एम प्लस डिस्टेंस एल एन, चेक करते हैं, इसमें आंसर दिया है 3√5 + 5√2। अब इसमें एडिशन करने के लिए रूट सेम होना चाहिए, सर्च जो बोलते हैं 9th में सीखा था हमने, तो यहाँ पे √5 √2 इनका एडिशन नहीं हो सकता, इसे एज इट इज लिखेंगे। और यहाँ पे ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि सेम आंसर आएगा ही नहीं, इनका एडिशन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एल एन इज नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस एम एन। देयरफॉर पॉइंट्स एल -2 3 m 1 -3 and n 5, 4 are not collinear। इसमें from 2 1 2 and 3 लिखेंगे। यहाँ पे from
2, 1 and 3। इसमें भी लिखना था यहाँ पे इसमें हमने 6√5 लिया था ना, और 5√5 और √5, तो 1 और 2, 1 और 3, 1 and 3 और 4 and 3 and 4। कौन सा बचा था अभी? 2 and 4। फ्रॉम 2 and 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें आर डी एस 3 पॉइंट्स दिए गए हमें। पहले हम आर डी का निकालेंगे डिस्टेंस, उसके बाद डी एस, उसके बाद आर एस का डिस्टेंस निकालेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे आर डी लिख रहे हैं, तो डी के जो भी नंबर्स रहेंगे उसमें से आर के नंबर्स माइनस करेंगे। तो ब्रैकेट में लिखेंगे पहले डी का फर्स्ट नंबर है 2, उसमें से आर का फर्स्ट नंबर है 0, उसे माइनस करेंगे स्क्वायर, प्लस डी का सेकेंड नंबर है 1, उसमें से 3 को माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर लिखेंगे। 2 - 0 मतलब 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 - 3 मतलब -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर रूट में 4 + 4, 4 + 4 हो जाएगा 8। 8 का फैक्टर्स निकालेंगे तो 4 2 लिखेंगे। 4 2 में 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2, और ये √2 में जाएगा, इसे नंबर देंगे 1। उसके बाद ds निकालते हैं, डिस्टेंस लिख देते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस ds के लिए एस के पॉइंट्स, एस के जो नंबर्स रहेंगे उसमें से इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस होंगे। तो यहाँ पे आएगा पहले 3 -2 उसका स्क्वायर, प्लस -1 का स्क्वायर, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 का स्क्वायर, -1 का 1 का स्क्वायर, तो 1 और ये 2 का 4 हो जाएगा। इसका आंसर आएगा √5, इसे 2 नंबर देते हैं। उसके बाद डिस्टेंस है आर एस के लिए एस का फर्स्ट नंबर है 3 माइनस आर का पहला नंबर है 0, तो स्क्वायर, प्लस इसमें -1 में से 3 को माइनस करेंगे। 3 - 0 मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 - 3 -4, 3 का स्क्वायर 9, प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 + 9 हो जाएगा 25, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, इसे नंबर देंगे 3। यहाँ पे हम डिस्टेंस ds और rs का ऐड करेंगे, √5 और 5, उसका एडिशन चेक करेंगे आर जितना है या नहीं। तो यहाँ पे ऐड करते पहले, एडिंग 2 and 3, therefore distance ds plus distance rs, तो √5 + 5, इसका एज इट इज़ रहेगा, इसे 4 देते हैं। therefore distance ds plus distance rs is not equals to distance rd, therefore points are 0,3, d 2,1 and s 3,-1 are not कोलिनियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। PQR 3 पॉइंट्स गिवन, हमें यहाँ पे P के पॉइंट्स और Q के पॉइंट्स। तो पहले हम डिस्टेंस
बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। उसमें क्यू के नंबर है, क्यू का नंबर है पहला 1, उसमें से -2 जाएगा पी का फर्स्ट नंबर ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस क्यू का नंबर है नेक्स्ट 2 में से 3 को माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 2 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 मतलब 3 में से 2 जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 10 हो जाएगा। इसे एज इट इज लिखते हैं 1। उसके बाद क्यू आर, डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस क्यू आर। क्यू आर के लिए आर के नंबर्स, आर का पहला नंबर है 1 तो 4 में से क्यू का नंबर फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट इसका स्क्वायर प्लस नेक्स्ट नंबर है इसका आर का 1 का, और ये क्यू का 2 तो इसका स्क्वायर 4 में से बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 -1 इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 1 का -1 का 1, ये 10 हो जाएगा 2 पी क्यू क्यू आर। अभी डिस्टेंस पी आर, डिस्टेंस पी आर के लिए आर का फर्स्ट पॉइंट है 4, उसमें से पी का फर्स्ट नंबर -2 इसका स्क्वायर प्लस 1 - 3 माइनस माइनस प्लस 4 + 2 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 मतलब -2 आएगा, -2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस -2 का 4, 36 + 4 40 को लिखेंगे हम 4 10 तो इसमें से 4 का स्क्वायर निकल जाएगा 2 और ये √10 तो इसे नंबर 3 देंगे। अब यहाँ पे √10 और √10 ये वाला फर्स्ट और सेकंड का ऐड करेंगे और इसे चेक करेंगे 3 जितना आता है, यानी यहाँ पे लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, देयरफॉर डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल्स टू, इसका √10 है इसका भी √10 ये हो जाएगा 2√10, देयरफॉर डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस पी आर। लेकिन तो भी चलेगा, therefore point P -2 3 Q 1, 2 and R 4, 1 are collinear. अब सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए -3, 4 और बी के कोऑर्डिनेट से 1, -4। क्योंकि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर रहेगा तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट रहेगा वो 0 रहेगा, और ये जो पॉइंट है इससे हम कोई नाम देंगे तो वो पॉइंट ए और बी से सेम डिस्टेंस के ऊपर है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट पी बी द point equidistant from point A and B, therefore इनका जो डिस्टेंस रहेगा PA
और पी भी सेम आएगा। पी पॉइंट पी lies on x axis, therefore its y coordinate is 0। इसके कोऑर्डिनेट हम मानते हैं लेट जो p के कोऑर्डिनेट्स है उसमें x का कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो उसे हम स्मॉल x मानते हैं और y का कोऑर्डिनेट 0 आएगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स x, 0 हो जाएंगे। अभी ये जी इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देयरफॉर पी ए इज इक्वल्स टू पी बी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पी ए के जनरल हम क्या करते हैं, और जो सेकेंड पॉइंट रहता है उसमें से फर्स्ट नंबर के जो भी फर्स्ट पॉइंट रहता है उसके माइनस करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो नंबर है एक्स एक्सिस का उसमें एक्स माना है इसलिए हम पहले एक्स लिखते हैं सॉल्यूशन इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाने के लिए। तो यहाँ पे बाय डिस्टेंस फार्मूला में स्क्वायर रूट में पहले इस साइड p का लिखते हैं। पहले p का, तो p का पॉइंट है हमारे पास x, तो x माइनस a का जो पॉइंट है -3 है उसे ब्रैकेट में डालेंगे, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होता है। तो p का सेकेंड नंबर है 0, 0 में से a का 4 है तो उस स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस साइड पे पी बी का लिखेंगे। पी बी का में पी का जो पॉइंट है वो है 0, 0 माइनस 1 करते हैं प्लस माइनस, हाँ इसमें यह लिखना था ना पहले पी ए पी बी के लिए पी बी तो x आएगा पहले x माइनस 1 उसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 उसका स्क्वायर, पी ए और पी बी का। देयरफॉर इसे सॉल्व करते पहले x माइनस -3 तो ये x प्लस 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर, 0 माइनस 4 मतलब -4 हो जाएगा, -4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये 0 माइनस प्लस होएगा तो 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करने के बाद इसका स्क्वायर निकल जाएगा तो ये फ्री हो जाएगा, x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसमें a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा तो उसके हिसाब से a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू a और ये b तो 2 3 जा 6x हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का 16 हो जाएगा। इसमें भी a माइनस बी का लगेगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 1 इंटू x हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये 16 माइनस जाएगा यहाँ पे आने के बाद। उसके बाद एक साइड पे सब आएगा x स्क्वायर प्लस 6x, ये माइनस है यहाँ पे आने के बाद 2x ऐड हो जाएगा और ये 1 माइनस हो जाएगा, 9 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 16 वैसे भी ये माइनस ही हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 16 तो चला जाएगा माइनस बचेगा। हाँ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x तो x स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया यहाँ पे मैंने, -1 कैसे आएगा, x स्क्वायर ये x स्क्वायर भी चला जाएगा इसमें, ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 भी चला जाएगा तो 6x बचेगा, 6x ये प्लस हो जाएगा 2x एक साइड पे ये 16 चला जाएगा तो 1 और ये 9 बचा है तो 1 माइनस 9, यहाँ पे 8x 1 में से 9 मतलब -8 तो x इज इक्वल्स टू -8 अपॉन 8
तो x का आंसर आएगा -1। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p के कोऑर्डिनेट्स ऑफ p पॉइंट p which is equidistant from point A and B are, इसका x कोऑर्डिनेट -1 और सेकेंड y का कोऑर्डिनेट 0 आएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वेरीफाई दैट पॉइंट्स P, Q एंड R आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें है या नहीं प्रूव करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर होता है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स यूज़ करेंगे। अगर इनका डिस्टेंस है, पहले निकालते हैं पहले PQ, QR और PR का डिस्टेंस। तो पहले PQ का डिस्टेंस निकालेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले PQ का डिस्टेंस निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट में PQ का डिस्टेंस निकाल के लिए जो हमने करते वैसे करेंगे। पहले Q का जो फर्स्ट नंबर है 2, उसमें से P का जो फर्स्ट नंबर आएगा -2, उसको माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर प्लस Q का सेकेंड नंबर है 2 में से P का फर्स्ट सेकेंड नंबर जाएगा 2 स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे। अभी इसे करेंगे तो 2 - 2 तो 0 आ जाएगा, मतलब ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे 2 और ये -2, 2 + 2 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर नहीं करेंगे, 4 का यहाँ पे स्क्वायर रूट भी है, तो इसका आंसर आएगा 4। इसे नंबर देते हैं 1। उसके बाद PQ के बाद डिस्टेंस PQ हो गया। उसी तरह से डिस्टेंस QR करेंगे सॉल्व। यहाँ पे QR के लिए R का नंबर फर्स्ट नंबर है 2, तो 2 में से Q का फर्स्ट नंबर है 2, उसे माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर है 7, तो 7 में से सेकेंड Q का QR ना 7 - 2 हो जाएगा स्क्वायर। 2 में से 2, ये भी टर्म 0 हो जाएगी। 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 5 का स्क्वायर मतलब इसका आंसर 5 आएगा। इसे नंबर देते हैं 2। इसके बाद डिस्टेंस PR निकालेंगे। डिस्टेंस PR के लिए R का फर्स्ट नंबर 2 में से P का फर्स्ट नंबर है -2, इसका स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर है 7 - 2, इसका स्क्वायर। ये यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2 + 2 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर लिखते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 7 - 2 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 25 का 5 का 25, 6 + 5 11, 2 + 1 3 + 1 41। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास 1 2 3 आएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है हाइपोटेनस स्क्वायर = हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब जो बचे हुए 2 साइड्स रहते हैं उसके स्क्वायर। पहले इसका स्क्वायर करेंगे। चलिए पहले डिस्टेंस PQ है, उसका स्क्वायर करते हैं। तो 4 का स्क्वायर मतलब ये 16 हो जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस QR है, उसका स्क्वायर करते हैं, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस PR है, तो PR का स्क्वायर करते हैं √41, उसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर निकाल के 41 मिल जाएगा। ठीक है, इसे चाहिए तो 4 दे देते हैं। अभी इसमें 16 25 और 41, सबसे बड़ा नंबर 41 है, तो इसे चेक करते हैं 16 और 25 का एडिशन 41 आता है या नहीं। यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस, डायरेक्ट लिख देते हैं PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर = 16 + 25, 5 + 6 11 41 आता है।
इसे नंबर देते हैं 5। देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। ब्रैकेट में लिखते हैं फ्रॉम 3 and 4। यहाँ पे लिखेंगे बाय, therefore बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। Therefore points P -2, 2, Q2, 2 and R2, 7 are the vertices of right angle triangle. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अभी यहाँ पे। शो दैट पॉइंट्स पी क्यू आर एस पे टोटल 4 पॉइंट्स दिए हमें आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में हमें प्रूव करना है कि इसके वर्टिसेस ये आएंगे नहीं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड जो रहते हैं वो पैरेलल होते हैं और कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर हमारे डिस्टेंस सेम आ गए 4 पॉइंट में से 2 के, तो हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो पहले सबके डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर ऐसा पैरेललोग्राम है तो पी क्यू आर एस होगा। तो पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस ये वाले डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं बाय, लिखा है ना डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। पी क्यू इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में क्यू के पॉइंट्स में से पी के पॉइंट्स जो भी रहेंगे वो माइनस करेंगे नंबर्स। तो पी और Q, ये P है और ये Q। तो फर्स्ट नंबर है Q का 7 माइनस P का 2 उसका स्क्वायर प्लस 3 है और 3 में से -2। 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर लिखते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर 25 और ये प्लस 25। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 50 के 25 2 जा, तो आंसर आएगा हमारा 5√2। इसे नंबर देते हैं 1। पी क्यू के बाद क्यू आर का निकालते हैं। तो क्यू आर इज इक्वल्स टू, इसमें आर है तो आर का फर्स्ट नंबर है 11 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 इसका स्क्वायर। 11 माइनस 7 जाएगा तो -4 बचेगा, उसका स्क्वायर 11 में से 4 + 4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस मतलब -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस इसका भी 16 हो जाएगा, तो ये 32 मतलब यहाँ पे लिख दो 32। 16 2 ज़ा 32, तो इसमें से 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 और √2 का एज इट इज़ रहेगा। इसे नंबर देते हैं 2। पी की क्यू आर के बाद आर एस, तो डिस्टेंस आर एस निकालते हैं। आर एस के लिए एस के पॉइंट में से एस का फर्स्ट नंबर है 6, तो 6 माइनस आर का है 11 उसका स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर है -6, तो इसका सेकेंड नंबर है -1। 6 में से 11 जाएगा नहीं, 11 में से 6 जाएगा तो -5 बचेगा, उसका स्क्वायर। ये -6 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -5 बचेगा तो -5 का भी 25 हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे 25 50
मतलब इसका भी आंसर आएगा 25 2 ज़ा, तो यहाँ पे 5√2 आएगा, इसे नंबर देते हैं 3। पी क्यू क्यू आर आर एस के बाद पी क्यू आर एस, मतलब बचा हमारे पास पी क्यू निकाला, क्यू आर निकाला, आर एस हो गया, अभी पी एस निकालना है। तो पी एस इज इक्वल्स टू एस के पॉइंट्स ये है, तो 6 में से पहले 2 जाएगा, उसका स्क्वायर, प्लस -6 में से ये -2, तो -6 -2 ब्रैकेट स्क्वायर। 6 में से 2 जाता है तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर, प्लस -6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 प्लस ये माइनस प्लस माइनस -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, मतलब 16 प्लस 16 32। इसे भी हम ऐसे लिखेंगे 16 2 ज़ा 32, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 मिल जाएगा, और इसे रूट में लिखेंगे, इसे नंबर देते हैं 4। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, यहाँ पे कौन से डिस्टेंस सेम आया हमारे, पी क्यू और आर एस सेम आया है, तो लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस, और दूसरा है क्यू आर इज इक्वल्स टू पी एस, क्यू आर इज इक्वल्स टू पी एस। 1 2 3 4 5। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, हाँ यहाँ पे लिखते हैं पैरेललोग्राम का, quadrilateral is a parallelogram if its two pairs of sides are equal, या फिर कॉमन लिख सकते हैं। Therefore quadrilateral PQRS is a parallelogram, और वर्टासेस लिखने हैं लास्ट के, पॉइंट्स P 2, -2, Q 7, 3, R 11, -1 and A 6, -6 are the vertices of parallelogram. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है, रोम्बस का सेम रहेगा। रोम्बस में भी सब जो साइड रहते हैं, रोम्बस में सब साइड्स इक्वल होते हैं, तो ए बी बी सी सी डी और ए सी का डिस्टेंस हमारा सेम आना चाहिए। यहाँ पे पहले लिखते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में बी के पॉइंट्स है, उसमें से बी के नंबर्स -1 है, उसमें से पहले ए का फर्स्ट नंबर माइनस करते हैं, -4, इसका स्क्वायर, प्लस बी का सेकेंड नंबर है 2 में से -7, -1 + 4 स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2 + 7 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 + 7 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 9 का स्क्वायर 81 90 9 × 10 = 90 और
यहाँ पे 3√10 लिखते हैं, इसे नंबर 1 देते हैं। सेकेंड AB के बाद BC। BC के लिए B और ये C है, इसका फर्स्ट नंबर है 8, 8 में से -1, मतलब ये 8 -1 स्क्वायर प्लस 5 -2, ये 8 + 1 हो जाएगा, तो 8 + 1 डायरेक्ट देखते हैं। 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर, तो 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 90। सेम आएगा ये 9 × 10, 3√10। AB BC, इसके बाद CD। तो CD के लिए C के पॉइंट्स और D का पहला नंबर है 5, तो 5 में से C का फर्स्ट नंबर है 8, उसे माइनस करेंगे, प्लस -4 -5, -8 मतलब -3 आएगा, तो -3 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा -9, इसका स्क्वायर 3 का 9 हो जाएगा, 9 का 81, सेम आएगा 90, 9 × 10, तो 3√10, इसे नंबर देते हैं 3। AB BC CD के बाद AC, AB CD नहीं, AB BC CD, AD आएगा, ABCD, AB BC CD हो गया ना, तो AD निकालेंगे। AD डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए D के पॉइंट्स देखते हैं। D के नंबर्स है हमारे पास 5 और -4 और A के -4 और -7, तो D का फर्स्ट नंबर है 5, 5 में से A का फर्स्ट नंबर -4 है, उसका स्क्वायर प्लस -4 -7, माइनस प्लस मतलब ये 9 मिल जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, -4 + 7, तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 81 + 3 का स्क्वायर 9, 90, 9 × 10, 3√10। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 2 3 and 4 AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD. Therefore, quadrilateral ABCD is a rhombus. और लास्ट में पॉइंट्स A, therefore points A -4 -7, B -1 2, C 8, -5 and D 5, -4 are the vertices of rhombus ABCD. अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x if distance between L x, 7 and M 1, 15 is 10। इसमें L का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो x दिया गया है और इसका डिस्टेंस फाइंड आउट
नहीं करना, डिस्टेंस पहले से दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला LM का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसका, इसमें हम क्या करेंगे, पहले x लिखेंगे, उसके बाद उसमें से 1 माइनस करेंगे, x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 15 का स्क्वायर लिखेंगे। इसमें LM का जो डिस्टेंस है वो 10 दिया गया है, तो 10 इसका वैल्यू पुट करते हैं। x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं, और 7 में से 15 में से 7 जाएगा तो -8 बचेगा। यहाँ पे हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड का, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो मतलब ये फ्री हो जाएगा। x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये -8 का स्क्वायर, 100 एज इट इज, x माइनस 1 का स्क्वायर को एज इट इज लिखते हैं, प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो 100 में से 64 को माइनस करते हैं, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 6 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, देयरफॉर x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, साइड थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, देयरफॉर एक तो हमें x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6 मिलेगा, और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू -6 मिलेगा, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर का स्क्वायर जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है, इसलिए x माइनस 6 या फिर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू -6 आएगा। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1 और x इज इक्वल्स टू -6 प्लस 1, तो x का आंसर एक तो 7 आएगा, और x इज इक्वल्स टू -5। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शो दैट पॉइंट्स A, B, C आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो सब साइड रहती है वो इक्वल रहती है। इसका मतलब अगर हमारा डिस्टेंस AB, BC और AC का सेम आ गया तो जो ट्रायंगल दिया गया वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो हम सबसे पहले बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AB का डिस्टेंस निकालते हैं। तो AB इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में AB के लिए B के पॉइंट्स में से नंबर रहेंगे, उसमें से एक के नंबर माइनस करते हैं, तो 1 माइनस पहले 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2, इसका तो आंसर 0 आ जाएगा। 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर मतलब इसका आंसर 4 आएगा। उसके बाद BC का डिस्टेंस निकालते हैं। BC इज इक्वल्स टू, अभी इसके लिए C के पॉइंट्स देखते हैं। C का पॉइंट है 1 + 2 √3 माइनस B का पहला नंबर है 1 उसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6, यहाँ पे 1 ये -1 है तो ये 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2√3 और उसका स्क्वायर प्लस 4 में से 6 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का 3, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, सॉरी 4 यहाँ पे ऐसा आएगा 4 × 3 प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 -2 का 4 इज 12, 12 + 4 16 आ जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, इसका आंसर आएगा 4। तो इक्वेशन नंबर 2 AB BC और अभी AC के लिए C के पॉइंट्स देखते हैं। C का फर्स्ट नंबर है 1 + 2 √3 माइनस A का 1 है उसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस C का 4 में से 2, तो यहाँ पे
देखिए ये यहाँ पे 1 है, ऑपोजिट है, नेगेटिव होते हैं, दोनों कट हो जाएगा, तो ब्रैकेट में सिर्फ 2√3 का स्क्वायर बचेगा, प्लस 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है 4 और √3 का 3 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इज़ 12, 12 प्लस 4 16 आ गया। इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3 AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC, therefore triangle ABC is an equilateral triangle points A 1, 2, B 1, 6 and C 1 plus 2√3, 4 are the vertices of an equilateral triangle. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।